हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्लास 10th में मैथ कराए हैं आपका त्रिकोणमितीय का परिचय। तो इसमें मैंने आपको 7-8 पार्ट करा दिए हैं और आज आपका यह पार्ट है। और ये आपका जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उनसे आगे का है। ठीक है, तो आप सीखने का प्रयास करें। चलते हैं हम क्लास की ओर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, यदि टेन ए बराबर और बी, तो आपको ये सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 अंश है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो पहले लिखें आप। टेन ए इजिकल टू कॉट बी। क्या दिया है, टेन ए बराबर कॉट बी। तो आप क्या करेंगे, टेन ए, अब ये कॉट है वो चेंज करना है किसमें, टेन में। तो क्या करेंगे, टेन 90 माइनस बी। ठीक है, तो दोनों ओर से टेन टेन हट जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। ये इधर आ जाएगा आपका, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 90, ये आपका सिद्ध करना था। हो गया क्वेश्चन। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन दिया है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतकोण है तो सिद्ध करिए साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बटे 2 cos a बाई 2। तो देखो क्या करेंगे, अंतकोण, त्रिभुज के जो अंतकोण होते हैं उन तीनों का मान, इन तीनों का जो एंगल से होते हैं उनका योग जो होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी, चलो ऐसे करके लिखो, वी नो डेट त्रिभुज ए बी सी के अंतकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आप 180 अंश लिख सकते हैं। अब हमें तो क्या दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का कोण हो जाएगा, माइनस का कोण ए। अब देखो दो का भाग लग रहा है तो इसमें भी आप दो का भाग लगा सकते हैं, लगा दो आप, दोनों ओर दो का भाग लगाने पर, तो एंगल बी एंगल सी बटे 2, 180 एंगल ए बटे, आप क्या करोगे, इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ 90 आएगा, a/2 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप क्या करो, आप LHS ले लो, और सिद्धि तो करना है। तो सबसे पहले ये LHS ले लेना, तो साइन बी प्लस सी बटे 2। अब अगर बीच रहा है तो इसमें आप एंगल लगाना चाहे तो आप एंगल भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे करके इससे लिख एंगल बी प्लस एंगल सी बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो साइन, ये वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 90 माइनस एंगल ए बटे 2। अब 90 पे मान बदल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ये आपका। तो ये हो जाएगा आपका कॉस कोण ए बटे 2, लिखना चाहे तो इसे लिख रहे हैं कॉस ए बटे 2, ये आपका RHS आ जाएगा। हाँ तो डियर डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन दिया है टेन 50 प्लस सेक 50 कॉट 40 प्लस कोसेक 40 प्लस कॉस 40 प्लस कोसेक 40 का मान बताना है। आप इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो आप क्वेश्चन तालें, टेन 50 अंश सेक 50 कॉट
40 प्लस कोसेक 40 प्लस कॉस 40 कोसेक 50। देखिए आप क्या करोगे। अब इसमें देखो ये और ये हमें एक जैसा बनाना है, जिससे ये कट जाए और आपका एक बन जाए। तो इसे किसी चेंज कर लो, इसे या तो टेन को कॉट में चेंज कर लो, या कॉट को टेन में चेंज कर लो, या सेक को कोसेक में कर लो, कोसेक को सेक में कर लो। किसी एक को करना है। अब देखो क्या करोगे आप, इसे लिख सकते हैं टेन 90 में से हम कितना घटाएं, 40 घटा दें। 90 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब ऐसे ये दिया है सेक 90 माइनस 40, इसको आप ऐसे कैसे बैठा रखें, ये ऐसे कैसे रहेगा और ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब ये cos 40, ये कोसेक 50 दिया है, तो इसे आप 1/sin लिख सकते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा, 50। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था 90 पे मान बदल जाते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो कोट कितना है आपका 40। ऐसे ही 90 पे मान बदल जाएगा सेक 90 माइनस 40, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 40 बटे ये एज इट इज नीचे का ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आ गया और आपका ये आ गया। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम सेम है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे कॉस 90 माइनस 50, 90 में से 50 जाएंगे तो आपके 40 ही आएंगे। अब साइन 50, ठीक। अब ये कट जाएगा तो आपका एक ही आएगा, तो ये आपका एक आ जाएगा। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, साइन कह सकते हैं 50 बटे साइन 50। इससे आपकी ये वैल्यू एक बार कट जाएगी, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 2, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आएगा क्वेश्चन, देखिए इसमें सिद्ध कीजिए साइन 36 बट्टे कॉस 54 प्लस कॉस 36 बट साइन 54 बराबर 2। क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर ये है। तो इसमें आप क्या करोगे, सिद्ध करने वालों में आप क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे आप पहले। ठीक है, तो साइन कितना दिया है 36 बटे कॉस 54, कॉस 36 बटे साइन 54। तो मैंने आपको बताया था किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को बदलना है या नीचे वाले को बदलना है, या अंश को बदलें या हर को बदलें। तो हम क्या करते हैं, हाँ अक्सर करके अंश को ही बदलते हैं। तो साइन 90, 90 में से क्या घटाते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू दी होती है, तो यहाँ 54 लिखेंगे, क्योंकि इसमें से इसे घटाएंगे तो यही आ जाता है आपका। ठीक, ये ऐसे के ऐसे उतार लेंगे आप। अब करेंगे कॉस 90, नीचे वाली वैल्यू घटाएंगे जाके ऊपर, अब आप क्या करोगे 90 साइन 90 पे मान बदल जाता है, तो ये आएगा आपका कॉस 54 कॉस 54 बटे ये हो जाएगा आपका साइन 54 बटे साइन 54। अब इससे आप ये कट जाएगा एक बार, इससे वैल्यू आपकी एक बार, तो क्या बचा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, इसमें क्या है सिद्ध करवा रहा है, तो आरएचएस आएगा, ये आपका आरएचएस आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश, साइन स्क्वायर 30 नहीं है, ये 20 है ये आपका, साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 70 साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करने वाला सवाल है, तो एलएचएस लेंगे सबसे पहले। तो एलएचएस में यही उतार लेंगे जो दिया होगा आपका, साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 बटे
साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी एक को बदल दें इसमें। तो जैसे आपका साइन स्क्वायर 20 लिख रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, ऐसे लिख सकते हैं। 90 में से आपके 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 70 ही बचेंगे। और ये इस पे आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, साइन थीटा दिया ही है आपका, 90 में मान बदल जाता है तो ये आएगा आपका साइन थीटा। कॉस थीटा दिया ही है आपका, साइन का 90 में मान बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ कॉस थीटा आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 20। अब ये 90 में मान बदल जाएगा तो क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर 20। इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बता दिया था पहले से ही, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। अब देखो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, 20 दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वैल्यू आपकी एक आएगी और नीचे भी वैल्यू आपकी एक ही आएगी। एक का भाग एक में लगाएंगे तो आपका एक आ जाएगा, ये आपका RHS आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन देखो आप। तो इसमें क्या कर रहा है, tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 और इंटू tan 55, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ही करना है आपको। मैंने आपको बताया था एक ऐसा क्वेश्चन और कराया था। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उन पदों को पास रखेंगे जिनका जो सम होता है वो 90 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम 90 है, इनको एक ब्रैकेट में रखेंगे। इन दोनों का सम 90 है, इनको एक ब्रैकेट में रखेंगे। इसका ऑप्शन दिया है तो इसकी वैल्यू आपको पता है। तो क्या करेंगे, ऐसे आप इन्हें पास पास लिख देंगे, 35 और tan 55, इससे आप एक ब्रैकेट में लिखना है। tan 40 और tan 50 सब ब्रैकेट में लिख दें आप। और ये आपका tan 45 दिया है, इसे आप अलग से बैठे रहेंगे, ठीक है। तो tan किसी एक को बदल दें, चाहे तो आप इसे बदल दें, चाहे आप किसी एक को बदल दें। इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो यहाँ आएगा 90 माइनस 55, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 35 ही आएगा, ठीक है। और ये ऐसे के ऐसे इसे बैठा रखेंगे। ऐसी सेम कंडीशन यही है। तो tan 90, 90 में से 50 कम करेंगे तो 40 आएगा, 90 में से 50 जाएगा तो 40, tan ये आपका 50 आएगा। इसे आप tan 45 का मान जानते ही हैं आप, इसका मान आपका ऐसे रख दें आप, ठीक है। तो कह सकते हैं 90 में मान बदल जाएगा तो ये आएगा आपका cot 55 और tan tan क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसके हिसाब से ये नीचे क्या आएगा, एक बटे ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी cot 55 आएगी, इससे वैल्यू आपकी ये कट जाएगी। ऐसे ही 90 में ये बदल जाएगा तो ये आएगा आपका cot 50, ये बदल जाएगा तो ये आएगा cot 50, इससे वैल्यू कट जाएगी। तो क्या आएगा 1 कह सकते हैं आपका, इसका मान आपका एक आएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो ये आपको वीडियो को आप रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। तो जो आगे की क्लास होगी, आगे क्लास के लिए मैंने आपको पहले से ही आपको सर्वसमकाएं सिद्ध करा दी हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं मैंने आपको पहले से ही सिद्ध करा दी हैं पहली वाली वीडियो में। तो इन्हें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, आगे क्लास में बहुत काम आएंगी आप, इन्हें आप याद कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका एक होता है।
इसे आप याद कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर होता है, इसे आप याद कर लें। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये तीन आपकी मुख्य सर्वसमकाएं होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं बोलते हैं इन्हें, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट ही है, कि इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे क्या है कि आपकी जो आगे की एक्सरसाइज है इसमें आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं सिद्ध करने के लिए आएंगी। अगर आपको ये अच्छी तरीके से याद होंगी तो आप क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी रही स्टूडेंट्स आज आपकी क्लास? अगर आपकी मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और अपने मिलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक क्लास।